इज्तिमाई तौर पर मोहतरम जनाब सैयद बाबर हुसैन शाह बुखारी साहिब से फैजियाब होने के नायाब मनाजिर। शहर लाहौर के सैकड़ों वोकला मोहतरम जनाब सैयद बाबर हुसैन शाह बुखारी साहिब से दर्दों और दीगर मसाइल के शाफी इलाजो हल के लिए जियारत करने जा रहे हैं और उन्हें लम्हों में फैज पाता देखिए, पलक झपकते में शिफा याब होता देखिए। पूरी दुनिया के कई ममालिक के कई मरीजों को शिफायाब करने के बाद, कई डॉक्टरों का इलाज कामिला करने के बाद, पाकिस्तान में जहानिया शहर में एक दिन में 400 से जायद मरीजों को शिफायाब करने के बाद, कंडन सियान दस्का शहर में एक दिन में सैकड़ों मरीजों का चंद घंटों में शाफी इलाज करने के बाद, आप खुद मुलाहिजा करें इस मर्दे कलंदर की करामात। वाबडा टाउन लाहौर में वकला बिरादरी से मजलिसे निजाते अवारिज में मोहतरम जनाब सैयद बाबर हुसैन शाह बुखारी साहिब की बेमिसाल खिदमात आजिला। खुद देखें सैयदों की बरकत। ऐसा करिश्माती इज्तिमा अर्ज़े पाकिस्तान ने इससे कबल कभी नहीं देखा कि अल्लाह का नाम लेते ही आपके तमाम दुख दर्द और बीमारियां ऐसे खत्म हो जाएं जैसे कि थी ही नहीं। आप जो कुछ भी देखेंगे वो सब अल्लाह की मखसूस अता और तमाम जाहिर व पर्दा नशीन सादात पर अल्लाह का खास करम है। नबियों से जारी हुआ सिलसिला जो बरसता है फैज उसी के सहारे, कि हट जाएंगे बोझ सारे के सारे, मुस्काएंगे अब जो थे गम के मारे, कि हर सिलसिलाए सादाते मुअज्जम है अफजल मुकर्रम मुकर्रब मुजर्रब। जमाने के दर्दो अलम दूर होंगे, नजारे बुनारे पुर नूर होंगे, छट जाएंगे जुल्मतों के अंधेरे, जिक्रे इलाही के दम से धमक से, के नामे इलाही से तरशा जो हीरा, चमकेगा आलम उसी की चमक से। मेरा जो मिशन है ना, अगर आप लोग सब मेरा साथ दें तो आप भी कामयाब हो सकते हैं और मैं भी हो सकता हूँ। अगर हम कहेंगे जी इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये होगा, अल्लाह की रहमत से ये होगा, अल्लाह की वजह से ये होगा, तो हमारी कामयाबी जो सी है वो शुरू हो जाएगी। आप अल्लाह वो अकबर को भी कसरत में ले आए। कोई लंबा चौड़ा वजीफा नहीं कहता, कोई और चीज़ नहीं। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि अल्लाह वो अकबर को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। मोहतरम जनाब सैयद बाबर हुसैन शाह बुखारी साहब अपने खलीफा जनाब मोहम्मद राशिद साहिब, डॉक्टर काजिम हमरा मेडिकल टीम और दीगर अहबाब मुकर्रबीन के हमरा वाबडा टाउन लाहौर में मोहतरम जनाब शेर गुल खान साहब की रिहाइश पर तशरीफ आवर हुए। इस खूबसूरत काफले के फकीदुल मिसाल इस्तकबाल का शर्फ हासिल करने वालों में थे जनाब मोहतरम शेर गुल खान, जनाब शेरी खान, जनाब मलिक कजाफी किंग, जनाब इफ्तिखार खान एडवोकेट, जनाब मलिक अरसलान एडवोकेट, जनाब नबील शाह एडवोकेट, जनाब मून शाह एडवोकेट, जनाब मलिक खालिद खोखर, जनाब सैफुल मुलूक, जनाब तैमूर खान, जनाब गुल नवाज खान, जनाब असद खान। गुलपाशी और असवदी गुलाबों की मालाओं से इस सैयद बाकमाल को मजीद मुअत्तर कर दिया गया। मोहतरम जनाब सैयद बाबर हुसैन शाह बुखारी साहब के हमरा जनाब मोहतरम शेर गुल खान साहब भी कमाल जलवा अफरोज हुए। और आज ही के दिन बाकायदा खलीफा मोहतरम जनाब सैयद बाबर हुसैन शाह बुखारी साहब की सादत भी नसीब हो गई। इलाके के सरबरा वर्दा ज़ी शऊर इल्म फिक्र मुअज़्ज़ज़ीन अकाबरीन मौजूद थे, मगर बिलखुसूस दर्जाए ऊला के तालीम याफ्ता सरकर्दा वकला हजरात शामिल महफिल थे। ये वही तबका खास है जो तमाम तहरीक की जान, इल्म फजीलत की शान, मुल्क की सियासत व फिक्र दानिश की आन है। पाकिस्तान और लाहौर की तारीख में ऐसी मजलिस नहीं हुई होगी। मोहतरम जनाब सैयद बाबर हुसैन शाह बुखारी साहिब का यही तो तुर्रा इम्तियाज है कि गरीब अवाम के साथ साथ इंतहाई पढ़े लिखे आला ओहदों पर फायज अफराद का इलाज भी करते हैं। पूरी इंसानियत आपके फैज से बहरा मंद हो सकती है। इस अदीमुन नजीर मौके पर
मोहतरम जनाब सैयद बाबर हुसैन शाह बुखारी साहब की गुफ्तगू का एक एक लफ्ज किसी तबर्रुक से कम न था। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा, क्योंकि अल्लाह की वजह से ही इज़्ज़त मिलती है, क्योंकि हम अल्लाह को भूल गए हैं और सबसे पहले तो शुक्र उसी का अदा करना चाहिए। उसके बाद मैं खान साहब की पूरी फैमिली का शुक्र अदा करूँगा, शुक्रिया भी अदा करूँगा, शुक्र भी अदा करूँगा। वो इसलिए कि ये भी एक वसीला है जो अल्लाह ने बनाया, जिस मोहब्बत से, जिस प्यार से। वैसे तो खान फैमिली की मोहब्बत बड़ी मशहूर है, पूरी दुनिया में लोग जानते हैं कि जब ये किसी को दिल दे देते हैं तो दिल से देते हैं। उसके बाद जितने मेरे वकला भाई मेरे सारे आए हैं जी, मैं इनका बड़ा शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने मौका दिया। असल में मेरी ज़िंदगी जो सी है वो सारी की सारी रिसर्च में ही गुजरी। मैंने एग्रीकल्चर में रिसर्च की और एप्रिशिएशन लिए, अवार्ड लिए, और उसके बाद पूरी दुनिया में जाके मैंने काम किया। एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे मैं टीवी पे देख रहा था कि बहुत सारे लोग इस तरह के प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें तवीज़ धागा, जादू टोने और इस तरह के मामला आते हैं। और उसमें मैंने सबसे ज़्यादा देखा जो हमारी बहनें और बेटी हैं ना, उनको मैंने देखा कि उनका रश पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा होता है। अब किसी भी जगह पे थोड़ा सा एक बोर्ड लगा के आप बैठ जाएं, चाहे आपके पास कुछ है या नहीं है, तो उधर खातून पहुंच जाएंगी। वो हमारे लिए बड़ा एक शर्म का मुकाम है। ये ऐसे भी होता है कि हमारी जो फैमिली है वो छुप के भी जाती। तो मैंने कुरान पे रिसर्च की, स्टडी की, तो मुझे जो सबसे ज़्यादा जो खूबसूरत चीज़ निकली है, वो सबसे प्यारा जो लफ्ज़ निकला है वो अल्लाह अकबर निकला है। तो मैंने कहा क्यों ना मैं अल्लाह अकबर पे तबलीग करूं और अल्लाह अकबर को लेके साथ चलूं। और उस ताकत से जो सबसे बड़ी चीज़ है कि मैंने पाकिस्तान में नहीं, मैंने जापान में, मैंने फ़िलिपीन में, मैंने अभी अफ्रीका गया था, गैम्बिया में भी, मैंने उधर भी जाके लोगों का इलाज किया और अल्लाह अकबर की ताकत से ही वो करम हुआ है। वकील साहब बैठे हैं, ये इनका भी तलक हाई कोर्ट से ही है। इनकी फैमिली का मसला था। अभी बैठे बैठे ही इन्होंने मुझे कहा कि जी वो तकरीबन कितनी देर से प्रॉब्लम था जी उनका? 15-16 साल से। और कितना टाइम लगा? 1.5 मिनट में इनके घर में बैठ के इनकी वाइफ ठीक होगी। अब मेरा जो मिशन है ना, अगर आप लोग सब मेरा साथ दें तो आप भी कामयाब हो सकते हैं और मैं भी हो सकता हूँ। क्योंकि हमारी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हम अल्लाह, हर एक ने बात की अपनी अपनी, मैंने सबकी सुनी, पर अगर इसमें हम अल्लाह का नाम ले आएँ, अगर हम कहें कि जी इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये होगा, अल्लाह की रहमत से ये होगा, अल्लाह की वजह से ये होगा, तो हमारी कामयाबी जो सी है वो शुरू हो जाएगी। और मैं उम्मीद करता हूँ, मैंने आज तक जहाँ भी जाके जिसके लिए भी दुआ की है, अभी आपके सामने अगर कोई वकला हजरात, उनके घर में कोई प्रॉब्लम है, उनकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, वो इधर ही बैठेंगे इंशाल्लाह और इधर ही दुआ होगी और अल्लाह मियाँ उन्हें इधर ही शफा देगा। और उसके बाद आप नियत कर लें कि आप अल्लाह वो अकबर को भी कसरत में ले आएँ, क्योंकि उठते बैठते इतना टाइम नहीं लगेगा आपका। मैं आपको ये नहीं कहता, कोई लंबा चौड़ा वजीफ़ा नहीं कहता, कोई और चीज़ नहीं, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि अल्लाह वो अकबर को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। और ये सारी इश्क की बातें हैं। आप देखें कि अगर अक्सर आपने ये वाक़या सुना है कि एक बकरियां चराने वाला चराहा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में, वो सिर्फ ये कहता था कि या अल्लाह अगर आप मेरे पास हो तो मैं आपको अपनी बकरियों का दूध पिलाऊं। वो ये कहता था कि या अल्लाह अगर आप मेरे पास हो तो मैं आपकी टांगें दबाऊं। उसको नहीं पता था कि अल्लाह एक नूर है, अल्लाह किधर है, पर वो उसके अंदर इश्क इतना था कि वो बस हर टाइम उठता बैठता अल्लाह को ही पुकारता था। और वही इंसान था जिसने अपने जिस्म के एक ही हिस्से का एक एक पीस जो है ना, वो जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह ने कहा ना कि मांगे, बोटी मांग के लेके आए, किसी से कोई पीस देता है, तो उसी इंसान ने अपने पूरे जिस्म का एक एक पीस जो है आपके हाथ में दे दिया कि ये ले जाएं। अल्लाह को पता नहीं कौन सा पीस पसंद है। तो ये इश्क की बात है। थोड़ा सा हम जो है ना, अब देखें हमद को हम भूल गए हैं, अल्लाह की तारीफ को। पहले जब आप देखें PTV का दौर था तो उस वक्त हमद से चीज़ें स्टार्ट होती थी। अब हम अल्लाह को भूल के नीचे वाले सिस्टम पे चल पड़े हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अल्लाह की तरफ वापस आ जाएं और सब नियत करें और बुलंद आवाज़ से अल्लाह अकबर का एक नारा लगा दें दिल से। और इंशाल्लाह अगर आपको नाकामी होगी तो आपने मुझे आके पकड़ लेना है कि शाह साहब आपकी वजह से आपने ये कहा था और झूठ कहा था और नाकामी हुई है। और इंशाल्लाह ताला मैं हर बंदे को अकेले को देखूँगा और सिर्फ आपसे 5 नहीं, सिर्फ सेकंड के हिसाब से अल्लाह अकबर पढ़ाऊँगा। तो आप अपनी ज़िंदगी जाके देखिएगा, अगर चेंज ना हुई तो दोबारा मिलने की ख्वाहिश पैदा ना। इसमें बहुत सारे वकील हज़रात शामिल हैं जिनकी वालदा का, जिनके अपना मैंने इलाज किया और अल्लाह ने करम किया। हम देखें अच्छे डॉक्टर को प्रमोट करते हैं, जो शोबताबाजी में आके डिफरेंट चीज़ें दिखाते हैं उनको प्रमोट करते हैं। मेरा सिर्फ प्रमोट करना है अल्लाह अकबर को। और जो मैं मदद कर रहा हूँ आप लोगों की, वो मैं मदद नहीं कर रहा, वो अल्लाह अकबर की ताकत मदद कर रही है। तो इसलिए आप सच का साथ दें
دیکھیں اس میں بھی آپ اپنے آپ کو لے کے جائیں کہ آپ اپنی وکالتوں میں اپنے شعبے میں بھی اللہ اکبر کو ایڈ کر لیں سب سے زیادہ. بہت شکریہ جی. اللہ اکبر. یہ کدھر ہے؟ ادھر ہے مجھے بتائیے جی دیکھیں جی ذرا چھوڑیں پھر بھائی چیک کریں جی. ادھر بھی ہاتھ رکھیں ادھر بھی رکھیں سب سے زیادہ درد ہوتا ہے. چھوڑ دیں آپ ادھر. ہاں ادھر چلاتا ہوں چلنے لگتا ہوں. جی جی ابھی دیکھ لیں. اونچی پڑھو. اللہ اکبر 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 اللہ. جی دیکھیں جی ذرا کھڑے ہو کے دیکھیں اب چیک کریں. چھوڑ دیں ایسے اٹھیں چلیں چل کے دیکھیں. باہر سے چل کے آ جائیں چل کے کریں. ٹھیک ہے جی چلیں انشاءاللہ اب فکر نہ کریں انشاءاللہ تعالیٰ. بس اللہ اکبر پڑھتے رہنا آپ نے. یہ کسی کو دے دیں پھر گفٹ. پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر پڑھتے جائیں زیادہ پڑھیں. ٹھیک ہے جائیں انشاءاللہ. اچھی پڑھو. اکبر اللہ 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 اکبر. دیکھیں چیک کریں چھوڑو. ٹھیک ہے جی چیک کریں کھڑے ہو کے دیکھیں. لوڈ تو نہیں اب ٹھیک ہے چلو انشاءاللہ. اللہ اکبر کا ورد رکھنا ہے آپ نے جاری. پڑھو اونچی پڑھو. دیکھیں ذرا چیک کریں. ٹھیک ہے اللہ اکبر پڑھتے جائیں. اللہ اکبر اونچی پڑھے نا. اللہ اکبر پڑھتے جائیں. اعوذ باللہ من الشیطان دبا کے رکھا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر پڑھو پڑھتے جاؤ. کی محسوس ہوا چھوڑو فریش ہو گیا. بس جاؤ ہو جائے گا انشاءاللہ. پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر پڑھیں پڑھتے جائیں. اللہ اکبر 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 اللہ اکبر. چیک کریں. پھر ہاتھ رکھ. اللہ اکبر اونچی پڑھے. اللہ اکبر 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 اللہ اکبر. جی بہت بہتر. رائٹ والا یہ بھی کریں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ تھوڑی رہندی ہے. ایک منٹ پھر آ جاؤ. اللہ اکبر 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 اللہ اکبر. ٹھیک ہوگی چلے. اللہ اکبر پڑھتے رہنا. تسلی ہوگی پھر جائیے. ٹھیک ہے پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. متھے تے ہاتھ رکھو اس طرح رکھو پورا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن اللہ اکبر پڑھو. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. دیکھو ذرا
अल्लाह ऊपर पढ़ते रहना बस तो आके अच्छा ठीक है मुझे खैर सलीम पास पढ़ें औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर पढ़ें। देखिए चेक करें बैठे माथे पे हाथ रखें माथे पर पढ़ें औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर पढ़ें पढ़ते जाए। देखिए माथे को देखें चेक करें क्या फील हो गया लाइट इंशाल्लाह नींद आई और अल्लाह अकबर का अपने विरद रखें ठीक पढ़ो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाह अकबर पढ़ो पढ़ते जाओ। देखो ना चेक करो ठीक है जी हाथ रखें सर पे पढ़ें औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाह अकबर पढ़ें। देखो दर्द चेक करो ठीक हो गया दर्द नहीं हूँ हाथ रखें अल्लाह वो ऊंची पढ़ो ना देखो ठीक हो गया खुश हो अल्लाह अकबर का विरद जारी रखें पढ़ो ज़रा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाह अकबर पढ़ो पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ रुकना नहीं तुम्हें देखो जी चेक करो हाले नहीं सही रहेगी चल के देखो चलो जरा टोर के देखो हाँ जी ब्लड प्रेशर का भी करें चल के हाँ जी करेंगे हल्का होंगे देखो हाथ रखो थे हाथ रखो पढ़ो अल्लाह अकबर ऊंची पढ़ो देखो जी हल्का है उथे हाथ रखो डॉक्टर साहब तुसी हाथ रख के पढ़ो ऊंची पढ़ो अल्लाह अकबर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहु अकबर 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 जी मथे पे हाथ रखो पढ़ो अल्लाह हूँ जरा चल के देखो हाँ जी हूँ पढ़ो अल्लाह देखो बोलो कभी ना तो ठीक 2-4 दिन बाद हूँ बेटा तू अल्लाह अकबर का विरद रखना इंशाल्लाह नहीं होगा बेटा पढ़े औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब आप अल्लाह अकबर पढ़ते जाएं अल्लाह अकबर अल्लाह पढ़ते जाएं ज़ैनब अल्लाह अकबर पढ़ती जाए बेटा अल्लाह अकबर
जी बेटा आप माथे पे हाथ रखें, माथे पे हाथ रखें। अब पढ़ें अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर पढ़ें। जी पूछें बेटी से कैसा फील कर रहे हैं। पढ़ें औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह अकबर पढ़ें। चेक करें, गर्दन हिला के चेक करें। ठीक है, अल्लाह अकबर का आपने विर्द रखना है। ठीक है, मेहरबानी। गर्दन ठीक है वो आपने? जी अस्सलाम वालेकुम जी, ठीक ठाक। पढ़ें औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतान बिस्मिल्लाह, अल्लाह अकबर पढ़ें। जी भाई साहब पढ़ें औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाह, अल्लाह अकबर पढ़ें। चेक करें फीलिंग ठीक है। हाँ, अल्लाह अकबर का आपने विर्द रखना अभी ठीक है। क्या अटका है? चलो जी भाई पढ़ें औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अल्लाह अकबर पढ़ें। अब ये देखें इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से बस अल्लाह अकबर का विर्द रखना है आपने। जी भाई साहब पढ़ें औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह अकबर पढ़ें। पढ़ते जाएं अल्लाह अकबर अल्लाह देखें ज़रा थकावट चेक करें। चलो अब रिलैक्स हो जाए। करो अल्लाह अकबर 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 अल्लाह। छोड़ दें जी हाँ ठीक है जी। बस अल्लाह अकबर का विर्द तुझे रखना है ठीक है। बहुत शुक्रिया ठीक है जी। जी भाई साहब पढ़ो औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह अकबर पढ़ो। पढ़ते जाओ। देखो चेक करो पैरों में जलन हो रही की फील किया बॉडी में? फ्रैंकली स्पीकिंग नहीं किया। फिर पढ़ो। देखो चेक करो थोड़ी फीलिंग हुई। फीलिंग में फिर पढ़ो। हूँ देखो देखो ठीक है जी। पढ़ें औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह अकबर पढ़ें। चेक करें ज़रा, माथे पे हाथ रखें।
पढ़ें औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहु अकबर पढ़ें। देखें क्या फीलिंग हुई है, रिलैक्स हुआ था? जी वो अच्छा जी अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जिधर पेन हो रही है इधर माँ जी के उधर उनके हाथ रख के औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमान अल्लाहु अकबर पढ़ें। पढ़ते जाएं अल्लाहु अकबर अल्लाह पढ़ते जाएं। जी ज़रा पूछें माँ जी से पेन जी पूछें माँ जी से। ठीक होगी जी चलें ठीक है लो जी ठीक होगी चेक कर लें। पढ़ें औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा अल्लाहु अकबर पढ़ें पढ़ते जाएं। जी देखें चेक करें हाँ ठीक है जी वाइसलाम जी वाइसलाम सैफुल मलूक अच्छा माशाल्लाह। इख्तितामी लम्हात में मोहतरम जनाब सैयद बाबर हुसैन शाह बुखारी साहब ने अकीदतमंदों को शर्फ़े मुलाकात भी बख्शा। तकरीब चारा घर कमाल की थी, हर सू आसूदगी और सेहतमंदी के नजारे थे। वकला बिरादरी बरसों ये तकरीब याद रखेगी। ये दिन भी तारीख में पूरी शान और शौकत से दर्ज हुआ। बरकतों फजीलतों की दास्तान रकम हुई। मुल्क के इंतहाई पढ़े लिखे तबके से मोहतरम जनाब सैयद बाबर हुसैन शाह बुखारी साहब की ये मुलाकात और आप जनाब की खिदमत रहती दुनिया तक याद रखी जाएंगी। आज आपकी मुलाकात एक ऐसी पर्सनैलिटी के साथ करवाने जा रहे हैं जो जिस्म के किसी भी हिस्से में होने वाले दर्द के इलाज के लिए अल्लाहु अकबर का विर्द पढ़कर दम करते हैं। मजीद इनकी क्या है कहानी जानते हैं इन्हीं की जुबानी। आप किन किन बीमारियों का इलाज करते हैं? मैंने कैंसर का, ब्लड प्रेशर का, शुगर पेशेंट, किडनी पेशेंट सबका मैंने इलाज किया। अल्लाह का नाम ही ऐसा है तो वो शफा मिन जानम अल्लाह है। वकला बरादरी आपसे खास लगाव क्यों रखती है? वकला की भी हेल्प करनी है, पुलिस डिपार्टमेंट की भी करनी है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की, जो डिपार्टमेंट, क्योंकि मेरे लिए तो सारे एक जैसे हैं ना। आप इसका कोई हदिया वसूल करते हैं? जी अगर कोई हदिया लिया तो आप बता दें। अभी तक हमारे सामने तो बिल्कुल नहीं लिया आपने। पाकिस्तान के अलावा दूसरे ममालिक में भी आप इस सिलसिले में गए? फिलिपीन लोगों का इलाज किया मैंने, अंगोला में कुछ पर्सन का इलाज किया, फिर मैंने गैम्बिया में इलाज किया, उसके बाद मैंने जापान में किया है, बल्कि एक जापानीज मुसलमान हुआ था जो इधर आया है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले तो अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन करवाएं। जी शोर तो मेरा यही है कि मैं एक सैयदज़ादा हूँ, यही मेरा इंट्रोडक्शन है जी। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा सर आप अल्लाह अकबर के विर्द से कैसे लोगों का रूहानी इलाज करते हैं? असल में मेरी ज़िंदगी जब बदली, जब मैंने कुरान को स्टडी किया तो उसमें सबसे पहले जो चीज़ अल्लाह ने कही है वो है कि झूठ नहीं बोलना, कुछ भी हो जाए। तो ज़िंदगी में से अपने झूठ निकाल दिया और सच बोलना शुरू किया। उसके बाद जब मैंने ताकत देखी कि सबसे ज़्यादा जो ताकत है वो अल्लाह अकबर में ही है, तो उस पर मैंने स्टडी करता करता, रिसर्च करता करता, ज़िक्र पाक करता करता रात को मैं कमरे में 8 o'clock चले जाता था और सुबह 7 बजे तक, 6 बजे तक खड़ा होकर पढ़ता था ऊपर अल्लाह की तरफ देख के कि अल्लाह मियाँ जब आप मौजूद हैं, जो आपने हुक्म फरमाया है उसके मुताबिक मैं चल रहा हूँ, तो मेरी मदद फरमाए, क्योंकि मैं आपके जो बंदे हैं, जो आपने दुनिया जो बनाई है उसमें मैं हर एक ही हेल्प कर सकूँ। अच्छा सर अभी आप किन किन बीमारियों का इलाज करते हैं अल्लाह अकबर के विर्द से?
अभी तक तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हर तरह की बीमारी का इलाज अल्लाह अकबर की विरसे हो गया है, क्योंकि अल्लाह का नाम ही ऐसा है। तो वो शफा मिन जानम अल्लाह है, तो जब दुआ करते हैं तो मालिक खुद ब खुद ही शफा देता है। अभी तक मैंने कैंसर का, ब्लड प्रेशर का, शुगर पेशेंट, उसके बाद हर तरह की पेन, किडनी पेशेंट, सबका मैंने इलाज किया और अल्लाह ने शफा दी है। बेशक, और शिफा अल्लाह पाक की ज़ात ही देती है। आपको कितना अरसा हो गया है ऐसे लोगों का इलाज करते हुए? मुझे तकरीबन कोई 10-12 साल हो गए हैं, पर प्रॉपर मुझे अभी बाहर निकले या लोगों तक आते हुए तकरीबन 5-6 साल हो गए हैं जी, जिसमें मैं पब्लिक में आना शुरू हुआ हूँ। अभी तक कितने पेशेंट ठीक हो चुके हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि तादाद इतनी है कि मैं अगर बताऊंगा तो फिर झूठ होगा, तो इसलिए कि माशाल्लाह बेशुमार अभी आपके सामने बैठे बैठे कितने पेशेंट हुए हैं आप गिन सकें? मुझे ये बता दें, तो मैं कोई भी अगर बताऊंगा तो वो शायद वो गलती ना हो जाए, रब नाराज़ ना हो जाए। अभी मैं देख रहा था कि जो वकला बरादरी है उनकी ज़्यादा तादाद है, आपसे दम करवाने आ रही है, तो वकला बरादरी आपसे ख़ास लगाव क्यों रखती है? ये इनकी मोहब्बत है। मैं आम पब्लिक में भी जाता हूँ, गांव-गांव जाता हूँ, उधर जाके लोगों के एरिया में जाके, अभी मैं जहानिया में गया था, उधर मैंने कैंप किया, उधर आम पब्लिक आई है। फिर मैं उसके बाद डस्का में गया हूँ, तो अभी मेरा अगला नेक्स्ट प्रोग्राम टोबे में है। तो वकला से जौन सा एक, क्योंकि ये पढ़े लिखे लोग हैं और एक इनको समझाना बड़ा इजी है। आप देखें ना, जब सच्चाई होती है तो सच्चाई पढ़े लिखे बंदे से स्टार्ट की जाए तो उसका ज़्यादा लोगों तक असर जाता है। तो मेरा तो ये प्रोग्राम है कि इंशाल्लाह वकला की भी हेल्प करनी है, पुलिस डिपार्टमेंट की भी करनी है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की, जो डिपार्टमेंट, क्योंकि मेरे लिए तो सारे एक जैसे हैं ना। लोगों को दम करते हैं और बहुत सारे हमारे आंखों के सामने भी लोगों की दर्द ख़त्म हो गई है, तो आप इसका कोई हदिया वसूल करते हैं? जी, अगर कोई हदिया लिया है तो आप बता दें। अभी तक हमारे सामने तो बिल्कुल नहीं लिया आपने। मैंने जी जितने भी कैंप किए हैं हज़ारों के हिसाब से लोगों किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो कोई हदिया नहीं लिया। एक पानी की बोतल होती है, जो मुझे गला खुशक होता है तो एक घूंट पीता हूँ। तो अगर खाना उनके पास होता है, वो भी सबको पता है कि मैं बहुत लाइट खाता हूँ थोड़ा सा, तो यही होता है जी, और तो कुछ नहीं। पाकिस्तान के अलावा दूसरे ममालिक में भी आप इस सिलसिले में गए? जी, ये बड़ा अच्छा आपने, बल्कि आप लोगों तक भी पहुँचाएँ, क्योंकि आम रूटीन पे ये होता है कि मैं पहली बात तो मैं पीर नहीं हूँ, मैं अपने साथ पीर नहीं लगाता, मैं एक सैयद हूँ, वही मेरे लिए बड़ा है। तो मैंने जौन सा है ना जी, अल्हम्दुलिल्लाह फ़िलिपीन में मैंने फ़िलिपीन लोगों का इलाज किया, मैंने अंगोला में कुछ पर्सन का इलाज किया, फिर मैंने गैम्बिया में इलाज किया। अब गैम्बिया अगले मंथ में जा भी रहा हूँ, उधर काफ़ी सारे उनकी पुलिस, उनके जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट है, उनके प्रेसिडेंट लेवल के जो सिक्योरिटी को देखते हैं उनका। तो उसके बाद मैंने जापान में किया है, बल्कि एक जापानीज़ मुसलमान हुआ था जो इधर आया है। तो काफ़ी ज़्यादा लोगों का माशाल्लाह मैं बाहर जाके कर रहा हूँ। हमने अक्सर देखा है वीडियोस में बहुत सारे जाली पीर होते हैं और वो ख़वातीन को हरासा भी करते हैं, इस वाले से आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, देखें, इसी पे तो मैं आपको पहले भी मैंने अर्ज़ की है कि मैं लेडीज़ को मिलता नहीं हूँ। अभी तक तो मैंने लेडीज़ को किसी को भी डील नहीं किया। ज़्यादा मेरी जितनी बहनें बेटियां फैमिली में, मैं अभी देख रहा था एक खातून अभी आपसे दम करवा रही थी, पर वो आम पब्लिक में है ना जी। एक वकला में देखें, अब एक यूनिफॉर्म में है, तो वो जो बाहर निकली हैं अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए, वो एक फैमिली की तरह है, तो वो फैमिली की तरह आई हैं और सारे लोग बैठे हैं। मैंने किसी बंद कमरे में लेडीज़ से तो नहीं बात कर रहा ना। अब देखिए, ओपन हमारी चीज़ें चल रही हैं। तो ज़्यादा मैं कोशिश ये करता हूँ कि मेरी बेटियाँ, मेरी बहनें, मेरी माएँ घर पर ही फ़ोन पे अल्लाह उन्हें शफा देता है, और ये मैं काम कर रहा हूँ। और अभी तक मेरे हाल किसी ने भी नहीं किया कि घर बैठे किसी को इज़्ज़त से, बगैर लैन और ना इंतज़ार ना कतार, तो वो घर बैठ के शफा याफ्ता हो रही जी। ज़बरदस्त। आप लास्ट पे क्या मैसेज देना चाहेंगे? लास्ट पे मैं यही कहूँगा कि बराए मेहरबानी जो हमने हमद और अल्लाह के ऊपर तारीफ़ जो हमने बंद कर दी है, उसको दोबारा आप डेवलप करें, और अल्लाह अकबर की सदा को जो है ना, हमारा हर आगाज़ अल्लाह के नाम से और अल्लाह अकबर की ताकत से हो। तो यही मेरी रिक्वेस्ट है कि हर बंदा घर में बैठ के अल्लाह अकबर पढ़े, उसकी तरफ तकलीफ़ आ ही नहीं सकती अगर वो दिल से अल्लाह को पुकारे तो। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच।